होता है जिसमें से एक मोटे प्लांट के अंदर एक छोटा सा बॉल्ब निकलता है, वो टिश्यू बोलते हैं उसको। वो ला के फिर मीडिया में ऑक्सीजन ये जाती है पौधे लगाने में। अब ये ढक्कन खुल गया बोतल का। अब ये जो एयर है वो बोतल के अंदर जा रही है। बैक्टीरिया वायरस जो भी है सब पूरा किल हो जाता है उसमें, बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा कि अंदर डबल डोर एंट्री है इसमें, तो ये गेट इधर से बंद रहेगा। अंदर घंटे के अंदर अगर कुछ इसमें कंटामिनेशन या बैक्टीरिया कुछ भी आना होगा तो ग्रो हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ आ जाती है तो पूरा लॉट का लॉट जो निकलता है मशीनों से तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारे पास 1 CR का कैपेसिटी के लिए हम काम करते हैं। तो ये 1 CR प्लांट, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी 1 करोड़ पौधे तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी के लैब में आए हुए हैं। यहाँ पर टिश्यू कल्चर की पूरी प्रोसेस होती है और हमारे साथ में टेक्नीशियन है दीपक सर। तो दीपक सर हमको आज पूरी जानकारी देने वाले लैब के अंदर पौधे में टिश्यू कल्चर कैसे होता है, किस प्रकार से पौधे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग मीडिया क्या है और क्या क्या प्रोसेस है, पौधा भोजन कैसे बनाता है। इस प्रकार की सारी जानकारी हमको दीपक सर आज देने वाले हैं। तो दीपक सर, एक छोटा सा आपका परिचय दीजिए किसान भाइयों के। नमस्ते, मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं तिरुपति फ्रेश एग्रो क्रॉप साइंस में लगभग 8 से 10 साल मुझे हो चुका है। आज हम टिश्यू कल्चर से जानेंगे कि पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे केमिकल से भोजन बनता है, अंदर की प्रोसेसिंग क्या होती है। ये पूरी जानकारी आज हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से जानेंगे। तो अंदर आ जाए। हाँ, अपन अंदर चलते हैं और पूरी प्रोसेस अपन चलते हैं। यहाँ पर दीपक सर हमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे केमिकल्स होते हैं पौधे का भोजन बनाने के लिए, और जो हार्मोन्स और विटामिन्स होते हैं तो हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में। और जो सारे केमिकल्स होते हैं बाकी के यही होते हैं, इनसे हम स्टॉक बनाते हैं। स्टॉक बनाने के बाद अपना ये कुछ मशीनें हमारे पास, बेइंग बैलेंस है, स्टेरर है, इससे हम बराबर मात्रा में तैयार करते हैं स्टॉक को। इसके बाद फिर क्या करते हैं, पौधे का भोजन बनाते हैं हम। भोजन बनाने के बाद आज तो हमारे पास काम चल नहीं रहा है, जो आपको लाइव में दिखाता हो। ये मशीनें होती, ऑटोक्लेव बोलते हैं इसको। ऑटोक्लेव मशीन में क्या होता है, जब पौधे का भोजन बन के तैयार हो जाता है, इसके बाद इसमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 18 मिनट के लिए हीट करते हैं। एक प्रकार से प्रेशर कुकर ही है। अच्छा, भोजन पौधे का भोजन को हीट करते हैं। हीट करने का कारण क्या है, उसमें सुक्रोज शक्कर रहती है, तो क्या होता है उसमें कंटामिनेशन, फंगस आएगा, पौधे मरेंगे, इसलिए उसको स्ट्राइल करते हैं, पूरा स्ट्राइल कर देते हैं। कंटामिनेशन, बैक्टीरिया वायरस जो भी है सब पूरा किल हो जाता है उसमें, बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा कि अंदर डबल डोर एंट्री है इसमें, तो ये गेट इधर से बंद रहेगा, उधर के साइड खुलता है। इसके बाद फिर वहाँ 72 घंटे के लिए स्टोर करके रखते हैं, जो हम अभी अंदर जाके अब अपन लैब के अंदर जाएंगे। ये लैब एंट्री है, वो अपन मीडिया प्रिपरेशन होगा, अभी लैब के अंदर जाएंगे अपन। इसके बाद अंदर देखते हैं प्रोसेस क्या रहती है अपना पौधे बनाने की, ठीक है। इसके लिए अपन ऑटो स्टाइल किए हैं, अंदर जाएंगे और देखेंगे लैब के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, पौधे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसकी लॉन्ग टर्म कंडीशन है, वो सब चीज़ें हम अभी अंदर चल के अपन देखेंगे। तो ये किसान भाइयों लैब का एंट्री गेट है। यहाँ पर एक मशीन, एयर शावर मशीन बोलते हैं, एयर शावर मशीन लगी हुई है। यहाँ पर हमारे ऊपर जितना भी धूल मिट्टी बैक्टीरिया पूरा क्लीन करेगा है, उसको पूरी तरीके से साफ करेगा। काफ़ी हाई प्रेशर में यहाँ पे अभी आप आवाज़ भी सुन पाएंगे कि किस प्रकार से आवाज़ आएगी। अपन अंदर जाएंगे। ये एयर शावर था किसान भाइयों, हवा से नहा लिया। अपन जाएंगे अभी मीडिया स्टोर रूम। ये मीडिया स्टोर रूम है, यहाँ पर पौधों के लिए भोजन स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे भोजन बनने के बाद में उसको स्टोर 72 घंटे के लिए। 72 घंटे के लिए। ये यहाँ पर हमने जो यूनिट देखा था पीछे की साइड में, जहाँ पर बताया था कि वो हाई टेम्परेचर पे हीट होकर इधर साइड में आता है। से एंट्री है, इधर से एग्जिट है। एक बार जो भोजन बन के इधर आ गया है, बिल्कुल वो वापस नहीं जा सकता, वो वापस नहीं जाता है। अभी अपन ये देखेंगे, ये पौधे का भोजन होता है। ये पूरे जो 17 केमिकल्स हैं, केमिकल से पूरा तैयार किया होता है। जो पौधे को न्यूट्रिएंट्स रहता है, हर पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स अलग अलग रहता है, तो हर पौधे का मीडिया जो है अलग अलग बनाना पड़ता है। पुराने वीडियो में बताते आ रहे हैं कि एक पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो 17 पोषक तत्व पूरे इसमें उपलब्ध है केमिकल के माध्यम से। बराबर, इसी में हमारे जो पौधे हैं वो ग्रो करने वाले हैं। इसको हम 72 घंटे के लिए स्टोर रखेंगे। उससे क्या होगा कि 72 घंटे के अंदर अगर कुछ इसमें कंटामिनेशन या बैक्टीरिया कुछ भी आना होगा तो
ग्रो हो जाएगा। अगर वो ग्रोथ आ जाती है तो पूरा लॉट का लॉट जो निकलता है मशीनों से ये बाहर जाता है। बड़ी मशीनों का है तो पूरा जितना भी 28 ट्रे है ये पूरा बाहर जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ लैब में तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। में भी अगर कुछ फॉल्ट आता पूरा लॉट जाएगा, पूरा लॉट खराब माना जाएगा। वो कभी भी हो सकता है किसी में, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हम। यहाँ स्टोर 72 घंटे के बाद, 72 घंटा होने के बाद हम टाइमिंग मालूम रहता है कि हमको इतने दिन के बाद हो चुका, अब हम लेके जाएंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पास बॉक्स लगा हुआ है जो यूवी फिटेड होता है। तो यहाँ से हम इस पास बॉक्स के माध्यम से पौधे का जो भोजन है, न्यूट्रिएंट्स लेके जाएंगे लेमिनार रूम पे, जहाँ पे पौधे का मल्टीप्लिकेशन चलता है। अभी हम चल के, ये भी इनोकुलेशन रूम होता है। यहाँ पे भी आज मंगलवार है तो थोड़ा लेबर कम है, ऑपरेटर हमारे नहीं, इन मशीनों में वही जो अपन अंदर देख रहे हैं पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे चलता है। तभी अपन देखते हैं कि कैसे ये लोग मल्टीप्लिकेशन। देखिए अभी यहाँ पे बनाना का जो पौधा है उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है। अभी कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आप लोग देखिए। ये जो पहले से इसमें ग्रोइंग मीडिया में रखा था हमारी जो बॉटल के अंदर, उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसको डिवाइड किया जा रहा है बराबर। उसमें से जो नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हो चुके हैं तो उनको 2 बॉटल में या 3 बॉटल में शिफ्ट करेंगे, वो हो रहा है। बिल्कुल। तब ये बनाना का प्लांट है अपन, और देखते हैं इधर पे देखिए, ये देखिए अपना ये भी बनाना है, बनाना का प्लांट है। अभी अपन थोड़े और दूसरी वैरायटियाँ जो हमारे पास वो भी अपन देखने वाले हैं। जो टिश्यू कल्चर वाले पौधे आपके पास जो ग्रोइंग मीडिया में लगा रहे हैं, ये पौधे कहाँ से आते हैं? ये फील्ड से क्या करते हैं सर, बनाना का प्लांट होता है जिसमें से एक मोटे प्लांट के अंदर एक छोटा सा बॉल्ब निकलता है, वो टिश्यू बोलते हैं उसको। वो ला के फिर मीडिया में ग्रो करवाते हैं। ग्रो होने के बाद सर वो 3 से 4 महीने लगते हैं उसका प्रॉपर शेप में आने में। फिर होने के बाद अपने 3 से 4 महीने बाद ये अपन जो देख रहे हैं ऐसे वो मल्टीप्लिकेशन फिर चालू हो जाता है। पर उसका टाइम लगता है सर। खेत से किसी भी फील्ड नहीं, किसी से नहीं ला सकते। इसके लिए सिलेक्शन करना ज़रूरी है। वो प्लॉट बहुत VIP होना चाहिए, वो प्लॉट में बीमारी नहीं होना चाहिए, उस प्लॉट में टेस्टिंग, वायरस टेस्टिंग और ये सब रहित होना चाहिए। तो उसकी क्या करते हैं, जांच पड़ताल हम करके इसके बाद सिलेक्शन करके लेके आते हैं। जी जी। अभी हम कुछ और देखेंगे। बॉटल के अंदर ऑक्सीजन की बात करें। जी जी, ऑक्सीजन। हाँ, तो कैसा होता है कि जब हम पौधों में भोजन लगा रहे होते हैं ना, तो इसमें फ़िल्टर लगी हुई है मशीनों में, तो वहाँ से ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन जो है बोतल के अंदर जाती है और फिर उसको कैप से पैक कर दे तो ऑक्सीजन प्रॉपर बनी रहती है वहाँ पे। देखेंगे कैसे ऑक्सीजन ये जाती है, पौधे लगाएंगे। अब ये ढक्कन खुल गया बोतल का। अब ये जो एयर है वो बोतल के अंदर जा रही है। जो ये सामने जरा पीछे, हाँ फिल्टर है वहाँ, जो सामने के साइड में ये जाली लगी है, बराबर। ये वाली जो सामने की साइड जाली लगी है, इसके माध्यम से एयर ऑक्सीजन आ रही है बराबर। और वो ऑक्सीजन बोतल के अंदर हो रही है। बोतल को फिर केप लगा के पूरा पैक कर दिया जाए, मुंह को सील कर दिया जाए, कारण उसके बाहर ऑक्सीजन बाहर नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये फिर कितने समय के लिए? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए इसको पूरी तरीके से सील पैक रखा जाएगा, बराबर। नहीं किया जाएगा। जी जी। अभी अपन देखते हैं यहाँ पे ये अंजीर जो हम देखते हैं घरों में ड्राई फ्रूट में यूज होता है, ये उसके पौधे डायना वैरायटी है जिसका मल्टीप्लिकेशन अभी चल रहा है। हमारे पास ऑर्नामेंटल में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लगभग 30 से 40 वैरायटियाँ हैं जिस पे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ग्रोथ स्टार्ट हो जाए जो हम अभी ग्रोथ रूम में चल के अपन देखेंगे। अभी अपन देखेंगे अपन ग्रोथ रूम के अंदर क्या होता है। ये 1 मंथ के लिए यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तब देखिए मल्टीप्लाई इसको कितना समय हो गया? 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ हो गया। अब ये ट्रांसफ़र के लिए जाएगा, तब 1 से 2 बोतल, 2 से 4। अभी देखिए ये पूरा किसान भाइयों, ये इसका जो ग्रोइंग मीडिया था, जो इसका पौधे का भोजन पौधे ने खा लिया, पूरी तरीके से खत्म होने लगा है। इसमें अब भोजन पौधे का खत्म हो रहा है और ऊपर देखिए पौधों की संख्या कितनी बढ़ गई है। अब ये वापस से सेपरेट होके इसमें से पौधे अलग अलग होके अलग बोतल में जाए, अलग बोतल में इसका मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। कुछ हम और अभी इम्पोर्टेंट्स जो वैरायटियाँ हैं वो हम देखेंगे। अभी ये कुछ क्रोटान की वैरायटियाँ हैं जो लोग बाग अपने घरों में सजावटी के रूप में पौधों का यूज करते हैं, ये उनके पौधे रहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे ये अभी अपन देख रहे हैं, आ जाइए, ये है सागौन का पौधा। किसान भाई, हाँ, जो सागवान का पौधा खेत में लकड़ी के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी डिमांड रहता है तो किसान भाई हमारे पास से भी ले जाते हैं। फिर अपन देखते हैं एप्पल।
एप्पल, ये है एप्पल का पौधा। ये एप्पल जो फ्रूट हम खाते हैं वही वाला एप्पल? हाँ, ये वही एप्पल जो अपन फ्रूट खाते हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ पॉसिबल है? हाँ, अपने ये हरमन 99 वैरायटी है, ये पॉसिबल हो चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 45 डिग्री तक 45 तक सर्वाइव कर सकता है। और हमने इसका प्रोडक्शन भी देखा है और फ्रूट भी देखा हुआ है। ये वही वाली वैरायटी है, नया तरीके से इजाद किया हुआ? ये नया तरीके से इजाद किया हुआ पौधा है, हाई टेम्परेचर के लिए। किसान भाई जो माइनस डिग्री टेम्परेचर में रहने वाले पौधे हैं, बागवानी फसलें हैं, वो यहाँ पर इतनी गर्मी के माहौल के हिसाब से भी तैयार की जा रही है। तो कितनी हाईटेक लैब है, आप समझ सकते हैं इसको। इसमें आप देखिए प्रॉपर तरीके से रूट जोन भी आ चुका है। ये अभी प्राइमरी में जाने के लिए रेडी है, फिर वहाँ से किसान के पास ये जाने के लिए। प्राइमरी में कितने समय? 1 मंथ के लिए रहेगा सर प्राइमरी में। प्राइमरी लैब किसान भाई हमने आपको जो दिखाया था, जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ें मेंटेन की जाती है। ये है अंजीर का पौधा जो अपन अभी देखे हैं कि मल्टीप्लाई चल रहा था। तो ये अंजीर का पौधा, ये रूटिंग देखिए आ चुका है रूट्स जी। इसमें देख सकते हैं रूट जोन क्लियर दिख रही है, क्लियर दिख रही है। हाँ, ये अभी डेवलप है। तो अभी ये प्राइमरी में जाएगा, फिर फार्मर के जाएगा। कितना समय होगा? अभी ये 15 दिन हो चुका है। 15 दिन हो चुका है। महीने भर में पूरा हाइट ले लेगा और फिर वहाँ पे सेपरेशन के लिए चला जाएगा। ये अपना अंजीर की वैरायटी है। कुछ अपन सजावटी पौधे देखते हैं, ये देखिए, ये अग्लोनिमा की वैरायटियाँ हैं। ये भी नर्सरी जाने के लिए तैयार है, अभी रेडी है। तो अभी ये जाएगा, वहाँ पे हार्डनिंग होगा, फिर किसानों के पास जाएगा। किसान के पास नहीं जाता, ये जो सजावटी पौधे रहते हैं ना, लोग बाग लेके घर, हाँ, ये वहाँ पे यूज होता है। तो काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। इतना खूबसूरत है किसान भाई, देख सकते हैं बॉटल में इतना अच्छा लग रहा है। जब वाकई में फिजिकल रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद कुछ हम अपन देखते हैं, ये यहाँ से जाने के बाद तो सारे मिट्टी में ग्रो होते हैं। मिट्टी में ग्रो होते हैं। वहाँ कोकोपीट रहता है सर, कोकोपीट में ग्रोथ होता है। कोकोपीट रहता है बराबर, कोकोपीट में ग्रोथ है। ये कुछ बांस की वैरायटी हैं अपन जो देख रहे हैं, बांस। तो ये क्या, किसान भाइयों को बांस की भी 4-5 वैरायटी हमारे पास, वो भी लोग यूज करते हैं, लगाते हैं फार्मर वगैरह। तो ये भी हमारे पास बांस के भी पौधे हैं। लगभग हम ये बोल सकते हैं कि हर प्रकार की फसल को ट्रीट कर बनाया जाता है। जैसे कि ये है सब्जी वर्गीय, ये है सिट्रस, लेमन का पौधा है। इसको नींबू बोलते हैं अपनी यहाँ की भाषा में, नींबू का पौधा। तो कैसा सर कि हमारे पास 3-4 वैरायटी अपने जो लोकल में चलती हैं, शाही सरबती है, बालाजी है और अपना कागजी है। तो ये वैरायटी हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। और किसान भाई को अगर लगता है कि हमको दूसरी वैरायटियाँ बनवाना है, तो भी हम उनको करके तो आप बना के भी दे सकते हैं। कोई सी भी वैरायटी बना के प्रचलन में चल रही है मार्केट में, तो हम दे सकते हैं उनको। काफ़ी हाईटेक लैब पे किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भी हमारे पास पूरा ऑर्नामेंटल की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। अभी हम देखेंगे कुछ अपने ड्रेसनर की वैरायटियाँ हैं यहाँ पे पूरा। तो सर ये क्या है कि जो सजावटी पौधों में ही इसकी गिनती आती है। तो कैसा है कि ये भी प्राइमरी जाएगा, रेडी होगा, फिर उसके बाद वो सजाने में यूज करते हैं। किसान भाइयों देख सकते हैं कितनी हाईटेक नर्सरी, आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी नर्सरी से कोई पौधे खरीदे और आपके साथ में अगर कुछ ऐसा लगा हो कि यार मेरे को सही पौधा नहीं मिला है, तो आप इस प्रकार की नर्सरी का चयन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फुल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारे पौधे मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपके खेत में ग्रो भी करेंगे और आपको उत्पादन भी अच्छा देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको आ जाइए, ये बांस की वैरायटियाँ, अभी बांस का आपको बताया ना, ये अभी देखिए वो मल्टीप्लाई के लिए था, ये अपना रूटिंग है। ये पूरा देखिए रूट्स इसमें भर चुका है। इतने शानदार तरीके से उसके पौधे की जड़ें फैल रही है और वाइट रूट जोन देखिए आप पौधे, इसमें तो लगभग वाइट रूट जोन ही आता है बेस। बिल्कुल पूरा देखिए ना वो वाइट रूट जोन से। और इसमें ये प्राइमरी जाने के लिए रेडी है, वहाँ से रेडी होगा, फिर उसके बाद किसानों के पास जाएगा। बाकी चीज़ें और जो देख रहे थे, बनाना है, बनाना हमारे पास 1 CR कैपेसिटी के लिए हम काम करते हैं। तो ये बनाना के पौधे हैं, 1 CR प्लांट्स। बिल्कुल। ये अभी 1 करोड़ पौधे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तैयार करते हैं। बिल्कुल बड़े लेवल पे काम होता है किसान भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़ पौधे बनाना के लिए। ये है हमारा शुगर केन, किसानों की डिमांड में रहता है शुगर केन, जिसको गन्ना बोलते हैं सर अपने यहाँ से बोलते हैं। गन्ने के पौधे भी हम रेडी करते हैं। तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किया हुआ पौधा है, काफ़ी देखिए अलग दिख रहा है आपको। ये मल्टीप्लाई के लिए, इसके बाद रूटिंग होगा, रूटिंग के बाद किसानों के पास। हमारे पास अभी बाहर भी निकला हुआ है, अपन किसान को अभी दे भी रहे हैं। हाँ देखा, हाँ नर्सरी में आपने देखा होगा। तो ये शुगर केन के पौधे भी है अपने पास। तो लगभग 30 से 40 वैरायटियाँ जो हैं हमारे पास यहाँ पे। बिल्कुल जी। ये तो एक पार्ट था आपका जो ग्रोथ रूम का, बराबर। ऐसे ग्रोथ रूम हमारे पास 6 हैं सर, इससे बड़े हैं। अच्छा। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई देखा होगा होने के बाद ये लिफ्ट लगी हुई हमारे पास। ये लिफ्ट के थ्रू जो पौधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं ऊपर ग्रोथ रूमों में। फिर वो हमारे पास 5 ग्रोथ रूम ऊपर है, 1 नीचे है।
फिर इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद रेको में हम इसी प्रोसेस से ट्रे बाई ट्रे जमा देते हैं 1 मंथ के लिए, फिर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए नीचे आता है। ये 2 पार्ट है आपका भाई, ये रूम में एक अंदर की साइड। हाँ, एक और है, वो तीसरा नंबर उधर आपको दिख रहा होगा। तो 3 इनोकुलेशन रूम है अपने पास, 6 ग्रोथ रूम। अभी थोड़ी बहुत और जानकारी जो बची है हम दीपक सर से लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक सर, अभी हमने एक देखा आपका जो स्टोरेज रूम है, और बिल्कुल। बाकी 2 सेपरेशन रूम देखे हम। बिल्कुल। अभी हमारे पास 3 इनोकुलेशन रूम हैं, जिसमें हमारे पास 60 ऑपरेटर जो हैं एक बार में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास 6 ग्रोथ रूम हैं, जिन पे मल्टीप्लिकेशन होने के पास हम ग्रोथ रूम में ले जाके 1 मंथ के लिए वहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर वो ग्रोथ आती है, फिर मल्टीप्लाई के लिए नीचे आता है इनोकुलेशन। ये रेगुलर ये चलते रहते हैं, ये प्रोसेस एकदम साल भर चलती रहती है। 1 करोड़ की कैपेसिटी है हमारी, 1 करोड़ पौधे बनाने की हमारी कैपेसिटी है। 1 करोड़ पौधे पूरे साल भर में करके किसानों के लिए लगने के लिए फील्ड में जाने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 60 एम्प्लॉई रेगुलर चलते रहते हैं। ये 60 एम्प्लॉई हमको बिल्कुल रेगुलर चलते रहते हैं। शॉर्टेज होते हैं तो हम लोग नए ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं, नए ऑपरेटर को लाते हैं, उनको ट्रेनिंग देके फिर उस लायक अपन बना के तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, कितनी हाईटेक नर्सरी है, काफ़ी एडवांस लैब है। और सर उसका टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी इसको बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्लांट होते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप रहते हैं, उस पे हम काम करते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा, अच्छे पौधे और उनको अच्छा उत्पादन देने वाले पौधे, इस तरह से पौधे हमारे लैब में बनाए जा सके। कहाँ से इजाद हुई है जो टिश्यू कल्चर? हाँ, टिश्यू कल्चर की टेक्निक काफ़ी पुरानी टेक्निक है। ये इजराइल जैसे देश हैं, दूसरी कंट्रियों से हमारे देश में आए। हमारे पास और भी लैब हैं इंडिया में, जैसे जैन हैं, उनसे हम लोगों ने इंस्पायर होकर सीखा और नए नए पौधे पे काम करना स्टार्ट किया। जी। तो आपको कितने साल हो गए सर? आपने बताया था यहाँ पे मुझे 10 इयर्स टिश्यू कल्चर फील्ड में हो गया, और प्रॉपर यहाँ पे मैं 8 साल से हूँ। 2 साल का मैं पहले पुणे में था, वहाँ के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 10 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, कितना हाईटेक लैब है और कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पौधों को तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की लैब पे हम पूरा आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर आप यहाँ के पौधे उपयोग करते हैं तो आपको फील्ड में उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और आपकी जेब भी अच्छी भारी होने वाली है। बिल्कुल है कि अभी जो हमने आपको पौधे बताए, ये पौधे हमारे पास प्राइमरी में जाते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी के बाद फील्ड में जाते हैं। तो कैसा होता है कि हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे वो जाते हैं, मैं जाता हूँ, हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट हैं वहाँ पे फार्मरों को देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही, उनका प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं रहा, अच्छा खासा रिजल्ट मिला है किसानों को, उनकी अच्छा इनकम हुआ है। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। तो कहना है कि आफ्टर सेल्स सर्विस भी आप किसान को देते हैं? बिल्कुल मतलब ये गाइड पूरा कल्टीवेशन। कुछ नर्सरी में ये होता है कि पौधा बेच दिया तो भूल गए खत्म हमारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपको सारा रिकमेंडेशन, गाइड, प्रोसेस, अगर आपको कोई समस्या आ रही है आपके खेत में तो उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ के जो एग्रोनॉमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो भी आपकी फील्ड में आकर हेल्प जरूर करते हैं। बिल्कुल जो भी, और फ़ोन के माध्यम से भी जो दवाइयाँ लगती हैं वो कंसल्टेंट्स करते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से जानकारियाँ देते हैं। इस प्रकार से अभी तक तो हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर पूरा रासायनिक खेती करवाते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक भी है? ऑर्गेनिक भी है हमारे पास। अभी नर्सरियों में हमारे पास ऑर्गेनिक भी चलता है और रासायनिक भी है हमारे पास है। तो ये चीज़ें जो है कंबाइन, दोनों कॉम्बिनेशन में ही करना पड़ता है, जैसा भी जरूरी। बिल्कुल। और अपन देखें कि सिंपल सेपरेट कर ले तो पॉसिबल नहीं होता, यूज़ तो करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। जी रिजल्ट के लिए हमको थोड़ा सा केमिकल, थोड़ा सा ऑर्गेनिक और आप मिक्स तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ऑर्गेनिक का यूज़ करा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। मतलब अभी तक लोगों ने ऑर्गेनिक को पूरी तरीके से निकाल के फेंक दिया है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक का यूज़ करा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारी तरफ से अभी टिश्यू कल्चर की पूरी जानकारी दे दी गई है। कुछ भी कभी लगता है तो आप मुझे, मेरा नंबर है 7389057306, इस पर कॉल करके जो भी लगे हमसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, जो आपने हमको लैब विजिट कराया। थैंक यू। और किसान भाइयों, आपको भी हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी थोड़ा सा ये जानकारी मिल सके और उनको मोटिवेशन मिल सके। तो आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।